दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है दोस्तों। अगर आप वाकई में इंट्राडे में कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वाकई बिल्कुल काम की होने वाली है वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस में, आज ही के इवन एक्सपीरियंस में, मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ आज के दिन। ठीक है, क्यों मैंने आज लॉस बुक किया। और ज़्यादातर प्रॉफिट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लॉस भी होते हैं, मगर मेरे को लगा कि आज जब लॉस हो रहा है तो मैं क्यों ना इसको आप लोगों के साथ साझा करूं और हम लोग इस पर चर्चा करें कि आखिरकार लॉस होता क्यों है, क्यों हम बुक कर देते हैं लॉस को। ठीक है दोस्तों, मेरे पास इंट्राडे की ना कोई 6-7 स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके बेसिस में मैं स्टॉक पिक करता हूँ और काम करता हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल पेन नहीं लेता कि सुबह 9 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, रात की तैयारी करनी है, सुबह की तैयारी करनी है, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे, जिस टाइम मन आता है उस टाइम मार्केट देखता हूँ, किसी भी स्टॉक में एंटर करता हूँ और स्टॉक लेता हूँ। मेरी इंट्राडे की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, वो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। हालांकि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, मगर मैंने अपना ऑब्ज़र्व ये किया है कि लगभग लगभग 70% टाइम मैं सही रहता हूँ इंट्राडे ट्रेड में। ठीक है, और आज जो लॉस बुक किया वो क्यों किया देखते हैं आइए। तो दोस्तों मैंने ना एक स्टॉक पिक किया, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। क्यों किया? क्योंकि कल ना मैंने आप लोगों के साथ एक एक वीडियो साझा की थी जिस पर हम लोगों ने बात की थी टूरिज़्म इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। और BLS इंटरनेशनल सर्विस निफ्टी इंडिया टूरिज़्म इंडेक्स का पार्ट है। BLS इंटरनेशनल सर्विस भी एक IT बेस्ड कंपनी है और मेरे एक जानकार इसमें पहले काम कर चुके हैं। बहुत छोटी कंपनी होती थी, मगर इस वक्त 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बड़ी कंपनी है। दिल्ली बेस्ड कंपनी होती थी कभी, अभी मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। मगर इंटरनल न्यूज़ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो UK में जो बॉर्डर एजेंसी है ना, जो UK का वीज़ा प्रोसेसिंग करती है, उस UK वीज़ा बॉर्डर एजेंसी का प्रोजेक्ट भी इनके पास ही है। ठीक है, और अगर ज़्यादा डेप्थ में जाऊँ तो मेरी खुद की सिस्टर ने इन्हीं के यहाँ पे जॉब कर रखी है। सो दिस इज़ ली IT बेस्ड सर्विस कंपनी। ठीक है, तो BLS इंटरनेशनल सर्विस में क्या हुआ, आज मैंने ट्रेड लिया, आज मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया। आज देखते हैं, मैं पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड क्या लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा प्रूफ है ट्रेडिंग का। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। क्या यहाँ पर मैंने जो है एक ट्रेड लिया था इसका, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया है इसका, BLS का। ठीक है, और सेल किया था 11:40 के आसपास, और अमाउंट था 392 पर मैंने सेल किया था। और उसके बाद ये मेरा टारगेट था जो कि नहीं हुआ, बट अचीव हुआ, राइट। बट उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब क्यों हुआ, कितनी क्वांटिटी थी, ये तो पूरी तरह से गुप्त है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड था। उसके बाद मैं आपको एक ट्रेड और साझा करूंगा जो मैंने स्विंग ट्रेड लिया लिया था। और पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 392 पे मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड क्या लिया था, कब एंट्री ली थी मैंने, कोई इस जगह पर एंट्री ले ली, पहली चीज़। ठीक है, और उसके बाद मेरे को लगा चलो अगर स्टॉप लॉस लगेगा अभी तो ये जो हाई कैंडल है, ठीक है, जहाँ से रिकवरी आई थी, ये कोई 393.35 थी, मैंने 394.5 की ले ली थी। इससे ऊपर की एंट्री ले ली थी। ठीक है, कि अगर इससे थोड़ा और ऊपर भी चला गया तो सह लेंगे, मगर उसके बाद और ऊपर गया तो और नहीं करेंगे। ठीक है, तो ₹2 तक की एंट्री थी। और मेरा जो टारगेट था, टारगेट के लिए मैं आपके साथ एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, VWAM। सबको पता है, ढेरों वीडियोस पढ़ी हैं। तो VWAM तक तो मेरा पहला टारगेट था ही, बट एक्चुअल टारगेट मेरा एक ग्रीन लाइन थी कि ग्रीन लाइन तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और मेरे को यहाँ से साफ लग रहा था कि ये नीचे जाएगा, डोजी बन रही है। मेरे से वेट नहीं हुआ एक्चुअली, मेरे को लगा कि यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे चला जाएगा। और मेरा टारगेट एक्चुअली 383 के आसपास था। मतलब मैंने अपना टारगेट 383 लग दिया था कि इससे नीचे तक तो जाएगा ही, देखते हैं। और इसके आसपास ना दोस्तों गया भी है, 384 तक गया, और टारगेट हिट हो ही जाता। मतलब मैं तो बैठा हुआ था ना, अपडेट मारते, कुछ ना कुछ करते, समझते। ऑल दो मेरा टारगेट ना ये हो जाता, ज़्यादातर मैं इस पर फोकस था कि ये जो हमारी डोजी है ना, इसके नीचे मैं इसको लेके जाता नहीं। यहाँ से मेरे को साफ लग रहा था कि जनरेट हो जाती कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट था, टारगेट मैंने ज़्यादा रख दिया था, नो डाउट। क्या जो भी है, ये मैटर ही नहीं आया। आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है, और हुआ क्या ना दोस्तों कि यहाँ पर आकर वो हिट कर गया। बिल्कुल मेरा यही सेटअप है, बड़ा आसान सा सेटअप है।
इससे ऊपर जा रही होती है। यहाँ से अगर बिल्कुल रीसेंट ही होता और वी वैम से ज़्यादा ऊपर होती, मैं इसको लॉन्ग करता रहता। ठीक है, अब आप देखिए लॉन्ग के लिए ये देखिए कितने आराम से लॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि खाली यही सेटअप नहीं है, मेरे पास कुछ और भी मेरे कुछ एल्गोज हैं जो मेरी खुद की अपनी लिखी हुई एल्गोज हैं, वो भी वेरीफाई करती हैं। और बट वहाँ ना इतना ज़्यादा मतलब एक आइडिया मिल जाता है थोड़ा बहुत, है ना। इंटरडे में ट्रेडिंग के बेसिस, इंडिकेटर के बेसिस पे कभी ट्रेड होते भी नहीं है। तो यहाँ तक करते हैं, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर ना शॉर्ट को ही मौके ढूंढता हूँ। मैं ज़्यादातर शॉर्ट के मौके ढूंढता हूँ। और यहाँ पर मेरे को वो मौका लगा, मेरे को लगा कि यार ये जो पॉइंट है यहाँ से तो जाएगा, गया, बिल्कुल गया, राइट, यहाँ से दिख रह जाता हुआ। मगर उससे पहले मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। ये समस्या है। अब समस्या क्या मेरे को लगी कि ना, मैंने स्टॉप लॉस का रूल नहीं माना। अपना रूल क्यों नहीं माना? देखिए ज़्यादातर मैं 15 मिनट, मैंने यहाँ पे बड़े सारे अपने रूल्स ब्रेक किए। फॉर एग्जांपल पहला रूल मैंने क्या ब्रेक किया, मैंने शॉर्ट पहले कर दी इमोशंस पर कंट्रोल किए बिना। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मेथड कहता है कि जब ब्लैक लाइन के नीचे आ जाए ना, ये ब्लैक ही इसलिए कि यहाँ से खतरा है, काला इन्वायरमेंट होने वाला है, राइट, अंधेरी घटा छाने वाली है। तो ब्लैक लाइन के नीचे जब आती है, और ब्लैक लाइन इसलिए कि वो क्योंकि ना रेड के ऊपर दिख जाती है आराम से, नहीं तो कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ब्लैक लाइन के जब नीचे आ जाती है ना, क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद मेरे को शॉर्ट करता हूँ मैं ज़्यादातर। और यही होना भी चाहिए था, मगर मैंने यहीं से ही जल्दबाजी करके शॉर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ कि मेरे को एक्चुअली यहाँ पर जब मैंने एक रूल तोड़ा तो मेरे को स्टॉप लॉस का भी रूल तोड़ना चाहिए था, क्योंकि मेरे सिस्टम के हिसाब से ये एक सीवियर रेजिस्टेंस जोन था, और मेरे सिस्टम्स बड़े एक्यूरेट होते हैं। वो एक सीवियर रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा था यहाँ पर मेरे को कि यहाँ से तो भाई स्टॉक नीचे जाएगा जाएगा। और यहाँ से जब वो स्टॉक नीचे गिरा तो मतलब वो थोड़ा और ऊपर उठ गया एक्चुअली। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब 90%, 92% एक्यूरेट होते हैं। 8% तक का, 10%, 8%, 7% के बीच की लीनियंसी रहती है। तो ये वही लीनियंसी यार यहाँ पर आई, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रेड नहीं है ये, राइट, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रेड नहीं है। मगर आप देखिए कि जब इतना ट्रेड ये मेरा हिट होता है, ये अगर 92 के आसपास मैंने लिया था, और मैं वी वैम तक भी अगर क्रॉस कर देता तो 0.92 तक का मेरा मार्जिन था। ठीक, और जो मेरा टारगेट था वो तो 1%, 1.5% तक का टारगेट होता है, इससे बाहर तो मैं निकल ही जाता हूँ, मैं टेंशन लेता नहीं उसके बाद। ठीक है, जो भी होता है, तो 1-1.5%, 1-1.25% तो आराम से कमा लेते आज। ठीक है, मगर ये लॉस रहा। ठीक है, आई एक्सेप्टेड दिस थिंग। तो दोस्तों सीखने को क्या मिला कि ना, आप इमोशंस पे आगे कभी काम नहीं करना चाहिए। मतलब जब आपका सेटअप बोले ना, तभी आप अपना ट्रेड लें, नहीं तो मत लीजिए ट्रेड मत लो कभी भी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेटअप बोलता है कि यहाँ से जब बुलिश क्रॉसओवर हो, लुक एट राइट हियर, राइट, यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर हो गया और वी वैप से ऊपर चल रहा है। ठीक है, तीनों लाइंस वी वैप से ऊपर हैं बिल्कुल। मतलब सीक्वेंस इस टाइप से है कि ब्लैक, ग्रीन एंड वी वैप, बिल्कुल बड़े चलो बड़े चलो, और इसके सहारे, राइट, इस ब्लैक लाइन के सहारे जो है ना, इसको सपोर्ट मानते मानते खरीदते रहो, चलते रहो। वो देखो इसको पकड़ पकड़ के चले जा रहा है ऊपर, इसको ऊपर पकड़ पकड़ के चले जा रहा है। तो यहाँ से 1-1.5% उठा लो आप, है ना, 1-1.5% कहीं से भी उठा लो, आपको 1% आराम से मिल जाएगा। इसके सपोर्ट के बेसिस पर 1% आपको कहीं से मिल जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे ये क्या BLS इंटरनेशनल सर्विस में सब ट्रेड कर रहा है भाई? दुनिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़े बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करती है, तुम BLS इंटरनेशनल में ट्रेड करो जिसमें कोई ट्रेड नहीं करता, उसमें तुम ट्रेड कर रहे हो। जी हाँ, मैं उसी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जिसमें सब ट्रेड कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें तो मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? तो और तभी तो मेरी प्रोबेबिलिटी 70% है, क्योंकि जिसमें सब ट्रेड कर रहे हैं उसमें तो बड़े बड़े महारथी भी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए हम बहुत छोटे निवेशक हैं दोस्तों, हमारी जो कैपिटल है वो 1 करोड़ से ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम लोग रोज का, है ना, क्योंकि हम बहुत छोटे, तो हमारे पास वॉल्यूम की कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम से तुरंत ही निकलना है, मेरे पास आग लगी पड़ी है कि मेरे को निकलना है ना। हमारे कैपिटल बहुत लिमिटेड है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि भारत में जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं वो 10 लाख की कैपिटल से भी रोज का इंट्राडे ट्रेड करते होंगे, है ना। और 10 लाख की कैपिटल तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इट्स जस्ट अ पेनी, राइट।
मतलब आज आप देखिए 15,000 करोड़ की कंपनी है, करेक्ट। ये 15,000 की करोड़ की कंपनी जब 0.40% उठती है ना, तो आप देखिए कि 15,000 करोड़ का 0.40% कितना हो गया, 60 करोड़ रुपए। तो 60 करोड़ रुपए तो उसने 15 मिनट में जंप मारा। 60 करोड़ रुपए से कौन ट्रेड कर रहा है ना, कौन ट्रेड कर रहा है इतने पर, इतने अमाउंट नहीं है हमारे पास, बहुत छोटा अमाउंट है। तो हमारा जो सामान है वो कहीं पर भी किसी भी स्टॉक में मिलता है और किसी भी स्टॉक में गिरता है, बिक जाता है। कहीं पर भी हम खरीद सकते हैं, कहीं पर भी बेच सकते हैं, हम इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं। और यही सीक्रेट है दोस्तों जो आप लोगों को नहीं बताया जाता। आप लोगों को बोला जाता है आप TCS में ट्रेड करो, आप इन्फोसिस में ट्रेड करो, आप HDFC में ट्रेड करो, ICICI में ट्रेड करो। अरे वो तो मूवमेंट ही नहीं देते, रिलायंस तो मूवमेंट ही नहीं देता। हिलाने के लिए ही भीड़ चाहिए, है ना। हिलाने के लिए यू मस्ट हैव अ मेमथ, राइट। तब तो जाके आप रिलायंस जैसे स्टॉक को, TCS, ICICI बैंक या इन स्टॉक्स को तो तब हिला पाओगे। और इन स्टॉक्स में क्या होता है, इतनी पॉपुलैरिटी है ना दोस्तों, एल्गोरिथम्स घुसी पड़ी है वहाँ पर। मतलब आप ये देखिए कि मैं एक बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जिसने अपना एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर चल बना रखा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल से बना हुआ है, ताकि और इसी वजह से मैं उसको डिप्लॉय नहीं कर पाता, मेरे को लाइसेंसिंग इश्यूज़ की दिक्कत है, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर को मैं निकाल कर ट्रेड करता हूँ और मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है। मैं 1-8-2 करोड़ रुपए लगाकर अगर मैं उसको बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे को बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स देगा। जब इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देगा ना मेरे को, तो फिर मैं रिलायंस में ट्रेड करूँगा, बिल्कुल ट्रेड करूँगा तब मैं रिलायंस में, क्योंकि मेरी कैपिटल भी बड़ी होगी तब, है ना। मगर यहाँ पर अभी मेरी इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, वहाँ पर आपकी एल्गोरिथम चल रही हैं, आप वहाँ पर लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे, वहाँ पर आप एल्गोरिथम से साथ कम्पीट कर रहे होते हो और मेरे को उनके साथ कम्पीट नहीं करना। और इसीलिए मैं आलतू फालतू जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें ट्रेड करता हूँ। और मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, मतलब आई थिंक कि मेरी प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% भी है, ठीक है। बट यहाँ पर आज क्या दिक्कत हुई है, ओवर स्मार्टनेस। मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट हो गया था, मेरे को लगा अरे यार ये तो नीचे जाएगा, मेरे सेटअप ने बोल दिया आप ही नहीं तो जाएगा। और फिर मेरे को, और लिटरली मैं ना स्टॉप लॉस को कैंसिल करने वाला था, मैंने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो स्टॉप लॉस की जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 93 4.4, जब वो ऊपर जा रहा था ना, जब ये, तब मेरे को लग भी रहा था कि ऊपर जाएगा, बट मेरे को लगा यार और कितना लॉस होऊंगा, रहने देता हूँ, ये तो ऊपर जाएगा, छोड़ो। मेरे को रियलाइज़ हुआ, बट स्टिल मेरे को मेरा थॉट सही था मगर मेरी टाइमिंग सही नहीं थी। और यही वजह रही कि इंट्राडे में लॉस हुआ। पहली चीज़ क्या है, इमोशंस। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने सेटअप पर बिल्कुल कंट्रोल रखो। और अगर आपका सेटअप बोल रहा है तो जस्ट फॉलो इट। मेरा बिल्कुल साफ सेटअप था, आप देखिए ब्लैक लाइन को पकड़ के नीचे उतर रहा है, ब्लैक लाइन को पकड़ के ऊपर चल रहा है। इतना सिंपल सॉफ्टवेयर है, इतना सिंपल, इतनी सिंपल ट्रेडिंग है, आराम से चलता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ रियलाइज़ लगा होगा। अगर आप भी अपने इंट्राडे के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर किसी स्टॉक के रिगार्डिंग आप भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने ना दोस्तों लेमन ट्री का भी ट्रेड लिया है। तो लेमन ट्री का ट्रेड जो लिया था, ये मेरा थोड़ा एक्चुअली मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया है, और कल ये ट्रेड ले लिया था लेमन ट्री का, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें लेमन ट्री के ट्रेड में मैंने 1 to 4 पर एंट्री करी थी, और फिलहाल के लिए आज 7% के आसपास का गेन मिल चुका है। मगर मैं इसको अभी नहीं काटूंगा, मैं इसको 144 या 150 के आसपास काटूंगा। अभी 1-2 दिन इसको और मज़े लेंगे टूरिज़्म इंडस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि सबको टूरिज़्म चल रहा है, तो ठीक है, चलते आते हैं इसको। और 140-150 के आसपास इसको काटेंगे आराम से बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं इसका लेमन ट्री का चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए लेमन ट्री का चार्ट है हमारे पास। तो ये दोस्तों लेमन ट्री का चार्ट है, इसको ना मैं 1 आवर पे कर देता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या है। तो ये कोई 1 to 4 के आसपास यहाँ पे ले लिया होगा मैंने। कहाँ पे लिया भाई हमने, 1 to 4 43 कल लिया है। तो कल 1 to 4 पर इस जगह पर आया होगा ये, है ना। 1 to 4 पर
इस जगह के आसपास कहीं ले लिया गया है, ठीक है। 124 पे जब आया होगा ना, यहाँ पर कल कहीं ले लिया गया ये स्टॉक, ठीक है। मैं लिमिट ऑर्डर ही लगाता हूँ और उसके बाद ये स्टॉक अभी यहाँ पे गया है। और मेरा जो टारगेट है इसका, वो यही टारगेट है। मैंने शायद कल आपके साथ डिस्कस भी किया था ये टारगेट, 151,148 के आसपास इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। यहाँ पर सब लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इंट्राडे तो तभी तो हम कम करते हैं क्योंकि हमारा मेजर काम पोजीशनल स्विंग ट्रेडिंग है। आसान काम है, तसल्ली से काम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।